वेलकम बैक फ्रेंड, होपफुल यू आर डूइंग वेल। और आज हम करने लगे फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 5 और टॉपिक का नाम है प्रेशर। चैप्टर को हमने कंटिन्यू किया हुआ। स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मैंने मैट्रिक के और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी लेक्चर फिजिक्स के और मैथ्स के अपलोड किए हुए, आप वो प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ओके, अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रेशर है क्या। हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जो है, डेफिनेशन जो है उसके फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे, ड्राइव कर लेंगे। लाइक देखें स्टूडेंट, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। क्या बात हुई है अभी मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट देखिए, बैलून है मेरे पास और मैं फोर्स लगा रहा हूँ। ये देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया। जब मैंने इस पर फोर्स लगाई और पर यूनिट एरिया लगाई तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है, इसको प्रेशर बोलेंगे। पर यूनिट का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम पर यूनिट यहाँ पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, इसी चीज को नाम बोल देते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, प्रेशर होता है। बात आ गई समझ? ओके, फर्दर भी एक्सप्लेन करते हैं। अब आपने यहाँ पे इस फॉर्मूले को क्या करना है, फर्दर एक्सप्लेन करना है कि फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नीचे चीज पड़ी है डिनोमिनेटर में और यहाँ पे जो प्रेशर है वो नोमिनेटर में पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रेशर का और एरिया का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर एक जगह का हमारे पास एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वहां पे स्टूडेंट प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनवर्स में अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, और अगर एक चीज कम होती है तो फिर दूसरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो रहा बताता हूं। अब आपने इसी चीज को सेंटेंस में लिख लेना है कि प्रेशर हैज अ इनवर्स रिलेशनशिप विद एरिया। इफ वी इंक्रीज द एरिया, प्रेशर विल बी डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, और इसी चीज का उलट। क्लियर? और प्रेशर का फोर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट में क्या होता है, अगर एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी भी कम हो जाती है, तो वो आपस में क्या हो जाता है, वो डायरेक्ट रिलेशन कहलाता है। क्लियर? ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है, तो क्वांटिटी का फॉर्मूला तो लिख लिया हमने। क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक स्केलर है, हालांकि इसके आगे फोर्स पड़ा हुआ है। ठीक है, आप कहोगे कि आप सामने फोर्स है तो ये वेक्टर क्यों नहीं हो रहा, और हमें पता भी तो है, जिस तरह इस वक्त ये बैलून था और मैं इसके क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे एक फोर्स पर यूनिट लगा रहा हूँ, यानी कि प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। अब हमें तो पता है कि हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगा रहे, तो फिर प्रेशर जो है वो वेक्टर क्यों ना हुआ। वेक्टर की यही डेफिनेशन है ना कि हम उसमें मैग्नीट्यूड भी लेते हैं और डायरेक्शन भी लेते हैं। डायरेक्शन तो हमें पता है, लेकिन फिर प्रेशर जो यहाँ पे स्केलर क्यों हो गया, सवाल ये पैदा हो रहा है। उसकी वजह ये कि स्टूडेंट, जब मैं इस पे ये फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहा हूँ, यानी कि इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, तो बदले में इसके अंदर जो इस वक्त हमारे पास फ्लूइड में जो प्रेशर पड़ा हुआ है वो हर डायरेक्शन पे क्या कर रहा है, अप्लाई हो रहा है। क्योंकि वो हर डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो वो इस वाली डायरेक्शन, वो जो इस इधर मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसको, उसकी डायरेक्शन को कैंसिल आउट कर रहा है, और अंदर वाले जो यहाँ पे इसके अंदर जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन पे एग्जर्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। और इस वक्त जो मैं इस पे प्रेशर लगा रहा हूँ स्टूडेंट, इसको हम नाम देंगे ये मैकेनिकल प्रेशर है। और जो बैलून अंदर से लगा रहा है वो फ्लूइड है। ठीक है, क्योंकि एयर एक फ्लूइड है तो अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो एक किस्म का फ्लूइड का प्रेशर लग रहा है। तो हम आगे अभी पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पढ़ेंगे और जो लिक्विड में प्रेशर है उसको भी देखेंगे। अभी जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये एक किस्म का मैकेनिकल प्रेशर है इस पे। ठीक है, और अंदर से क्या हो रहा है इसको हम थोड़ी सी डायग्राम में भी देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये बैलून था, अब हो ये रहा है कि अंदर जो है हर तरफ ही इस वक्त क्या कर रहा है, प्रेशर जो होता है ना वो हर डायरेक्शन में इक्वली क्या कर रहा होता है, यूं करके एक्सर्ट हो रहा होता है। दैट्स वाई, क्योंकि वो हर जगह एक्सर्ट हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे, जिस तरह मैंने फिंगर से जब इस पे प्रेशर लगाया तो देखिए ये मैंने इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाया, बदले में क्या होगा, ये भी हर जगह मेरे जो अंदर से होगा क्या करने लग जाएगा, हर तरफ क्या करने लग जाएगा, प्रेशर अप्लाई करने लग जाएगा। उसकी वजह से, क्योंकि हर जगह ही ये इसको कैंसिल भी कर रहा है एक किस्म का, जो यहाँ पे एग्जर्ट करेगा और हर जगह पे ही अप्लाई करने लग जाएगा एज ए रिएक्शन। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि वो उसको जो डायरेक्शन है उसको हम क्या कर देते हैं, बीच में से निग्लेक्ट कर देते हैं हम क्या। और हम जो सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं वो किस में होते हैं, वो हम मैग्नीट्यूड में होता है कि कितने पास्कल का हमारे पास प्रेशर लग रहा है। होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्लियर? ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं इसका एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट जो है फॉर्मूले से ही निकलता है। जैसे कि फोर्स हम लेते हैं न्यूटन में, और एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है, एरिया स्टूडेंट हमें पता है, एरिया जो होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ भी हम किस में लेते हैं, मीटर में, और विड्थ भी हम किस में लेते हैं, मीटर में। तो एरिया किसके बराबर हुआ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इट्स मीन लेंथ भी मीटर में, विड्थ भी मीटर में, तो मीटर मीटर कितना हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे एरिया किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में आ गया। अब डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, इसको मैं नोमिनेटर में भी लिख सकता हूँ, लेकिन शर्त ये होती है कि जो भी यहाँ पावर होती है उसको हम किस में लिख लेते हैं, फिर माइनस में लिख लेते हैं। तो मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आ गया, प्रेशर का एसआई यूनिट आ गया। और इस चीज को हम पास्कल भी बोलते हैं। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो तो एक ये होगा, और इस चीज को न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को हम स्टूडेंट पास्कल भी बोलते हैं, पीए से लिखते हैं।
तो पास्कल भी कह सकते हो, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर भी कह सकते हो। डन है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, आगे देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि हम इस एग्जांपल को प्रेशर पर यूनिट एरिया जो है, आपको एक प्रैक्टिकली भी आपने किया होगा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, और बैलून के साथ भी हम करते हैं एक्सपेरिमेंट जरा सा। स्टूडेंट, आपने बाज़ दफ़ा गार्डन में पानी दिया होगा, दिया, ठीक है। अब जब आप गार्डन में पानी दे रहे होते हो तो आपके पास पाइप होता है हाथ में, ठीक है, और बाज़ दफ़ा आपने जो पानी होता है उसका जो थ्रो होता है वो ज़रा दूर फेंकना होता है। अब आप क्या करते हो? यस स्टूडेंट, आप जो होते हैं, जो पाइप का जो हमारे पास ये जो उसका सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, जो उसका एरिया है, ठीक है, आप उसको क्या कर देते हो स्टूडेंट? आप उसको छोटा कर देते हो। जब आप उस पाइप को दबाते हैं तो उसका एरिया जो होता है वो क्या हो जाता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया जो अंदर वाला एरिया है वो क्या हो जाता है? पाइप का छोटा हो जाता है। जब एरिया छोटा होता है तो पानी का प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, तो यहीं से ही देखो, ये बात आप सही बोला ना मैं। देखे, जब आप उसका एरिया कम करते हैं इस पाइप का तो आपके पास जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। एग्री? ठीक है, देखिए ये पाइप था, अब आप इसका जब एक दबाएंगे इसको तो ये कुछ ऐसे छोटा हो जाएगा। एरिया छोटा हुआ, अब क्या होता है? प्रेशर पानी का दूर चला जाता है। ठीक है, तो यही सीन यहाँ पे हो रहा है। आप इस चीज को भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, और ये रोजमर्रा के एग्जांपल आप इजीली याद भी रहेगी। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की बुक में कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है, और ऐसे लो वाइज ये इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे अगर हम देखें प्रेशर की, आपको एक तो ये मैंने गार्डन पाइप वाली एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, दूसरी बैलून एंड नीडल है या पिन भी ले सकते हो, और हाई हील शू भी ले सकते हो। इसमें क्या बता रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। स्टूडेंट, इस वक्त ये देखें, मेरे पास ये बैलून है, ठीक है, और ये मेरे पास एक पिन है या नीडल भी कह सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इस बैलून को देखें, अभी मेरा जो ये पाम है इसका एरिया क्या है? बड़ा है। हमने क्या सीखा? अगर एरिया बड़ा होगा, देखिए एरिया बड़ा है तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा? कम होगा। तो एरिया बड़ा है क्योंकि प्रेशर कम है तो ये बैलून फट नहीं रहा। ठीक है, आपके सामने देखिए बैलून नहीं फट रहा क्योंकि मेरे पाम का जो एरिया, हाथ का जो एरिया वो बड़ा है। एरिया बड़ा, प्रेशर कम, दैट्स व्हाई बैलून नहीं फट रहा। लेकिन बहुत ज्यादा भी फोर्स लगा रहा हूं लेकिन वो नहीं फट रहा। क्यों? क्योंकि एरिया क्या है? एरिया बड़ा है। दूसरी सिचुएशन में मेरे पास यहाँ पे नीडल है, ठीक है, पिन है एक। पिन का अगर आप आगे से एरिया देखें, ये एरिया बहुत ही जो है कम है, और अगर एक जगह का एरिया बहुत कम होता है तो हमने यही पढ़ा कि अगर एरिया बहुत कम है तो वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। अब मैं हल्का सा भी इसको अगर टच करूंगा ना, हल्का सा भी, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा? फट जाएगा। लेट्स सी स्टूडेंट, देखिए पाम से नहीं फटा, लेकिन जैसे ही मैं ये लगाया, ठीक है, हल्का से जस्ट टच किया तो बैलून यहाँ पे क्या कर गया? ब्लास्ट कर गया। तो अगेन क्या करना होता है फिजिक्स में? जब भी आपने जो क्वेश्चन आपको देता है तो आपने उसको रिलेट करना होता है उस टॉपिक के साथ। अगर आपको ये बैलून वाला वो पूछे क्वेश्चन तो आपने उसको रिलेट करना होगा टॉपिक के साथ। किस टॉपिक के साथ? ये बैलून वाला जो आपने जो बताया मैंने आपको, इसको आपने रिलेट करना है प्रेशर के साथ, प्रेशर वाले टॉपिक के साथ इसको रिलेट कर देना। डन, ओके। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, हाई हील। बैलून वाली आगे समझ, हाई हील शू भी देख लेते हैं। अगर आपने एक फ्लैट शूज पहना हो, ठीक है, जिसके नीचे कोई हील वगैरह ना लगी हो। अब देखिए जो हील वाले जो जूते आपने बचपन में खाए हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, लाइक ये इस तरह का मैं ले लेता हूँ, ये हील जूता, ठीक है, काफियों को याद होगा अच्छे से, ठीक है, नहीं याद तो कुछ शरारत कर लेना घर में, एक दफा दोबारा से पड़ जाएगा, याद आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये ठीक है जूता ही है, ठीक है। अब इस जूते का अगर मैं नीचे वाला ये हील वाला ये वाली जगह देखूं, ये जो जगह है ये एरिया बहुत ही क्या है? स्मॉल है। एरिया क्या है यहाँ पे स्टूडेंट? एरिया हमारे पास स्मॉल है। एरिया स्मॉल होने की वजह से हमने क्या देखा कि अगर एरिया स्मॉल होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो दैट्स वाई, क्योंकि एरिया कम है यहाँ पे और प्रेशर ज्यादा है, तो हमारे यहाँ पे हील पे प्रेशर ज्यादा आ रहा होता है। जब हमारी एडी होती है उस पर प्रेशर क्या आता है? ज्यादा आता है, और ज्यादा प्रेशर आने की वजह से स्टूडेंट हमें पेन महसूस होता है। और दूसरी तरफ, ठीक है, अगर आपने अबू से अबू वाला जूता खाया हुआ है, ठीक है, तो वो हम जरा यूं फ्लैट करके ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह करके। अब इसको अगर मैं देखूं, इसका एरिया क्या है? देखिए स्टूडेंट, एरिया बड़ा है। हमने क्या रखा था? अगर एरिया बड़ा होगा तो अब भी पेन महसूस होगा उसमें, अगर वॉक कर रहे हैं नहीं, ठीक है। हाँ, अगर आप ये खा रहे हैं अबू से या अम्मी से, फिर तो आपको जो है पेन महसूस होगा, दोनों तरफ से ही पेन जो होगा वो महसूस होगा। लेकिन अभी सिर्फ चलने की बात कर रहे हैं कि जब आप इसमें चलोगे तो फिर क्या होगा? तो चलेंगे, इसके एरिया कम था तो प्रेशर ज्यादा महसूस होगा, आपको पेन होगी। अगर इसमें आप चलोगे फ्लैट तरह के शूज में तो उसमें पेन नहीं महसूस होगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमारा जो सारा वेट था बॉडी का वो क्या हो गया? इस पे पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इट्स मीन एरिया बड़ा हो गया। अगर एरिया बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट तो हमारे पास प्रेशर क्या हो जाएगा? अगर एरिया हमारे पास बड़ा हुआ तो सॉरी प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे प्रेशर कम हो तो हमें पेन महसूस नहीं होगी। स्टूडेंट यही आप देखिए इसमें ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये पहला वाला उसी तरह बैलून से है,
दूसरा हमारे पास ये वो जो ये बताया मैंने आपको, ठीक है, जो फ्लैट शूज़ होता है और दूसरा हील वाला शूज़ है। तीसरा मैं वो यही कह रहा है कि अगर आपके पास एक छुरी है और वो शार्प ना हो, ब्लंट हो, ब्लंट का मतलब ये है कि वो ज़रा मोटी सी हो, ठीक है, जिस तरह मैं इससे इस तरह मोटी सी छुरी हो, ठीक है, शार्प ना हो, उससे अगर हम सेम ही फोर्स से मीट को काटेंगे वो नहीं कटेगा। अगेन वही है ना, क्योंकि अगर हम एक बहुत बड़े एरिया के साथ एक चीज़ को दबाएंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होगी, क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत कम बन रहा है। बात आ रही है मेरी समझ? ओके। दूसरी तरफ अगर हमारे पास एक बहुत शार्प तरह की क्या होगी, एक नाइफ होगी, तो वहाँ पे हमारे पास क्योंकि उसका नाइफ का जो है एरिया बहुत कम है, अगर एरिया कम होगा तो हम कम फोर्स से भी क्या देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्या कर रहा होगा, हमारे पास बना रहा होगा। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे लिखवाऊँ, आपने इसको खुद अपने अल्फाजों में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, लिख देना है, लेकिन बस ख्याल ये रखना है, इसको इसी तरह हर क्वेश्चन को यहीं पे क्या करना है, रिलेट करना है, ठीक है। वी फील पेन, क्यों हमें फील होता है पेन? बिकॉज द एरिया ऑफ द हील, ठीक है, शू इज वेरी स्मॉल, एंड एज वी नो दैट इफ द एरिया इज स्मॉल so the pressure will be increased, and because of that pressure we feel pain, ठीक है। बात आ गई समझ? इस तरह जो है ये शूज वाले में लिखना है, बैलून वाले में भी लिखना है, ठीक है। बिकॉज द एरिया ऑफ पिन इज वेरी स्मॉल एंड एज वी नो दैट इफ द एरिया हैज अ inverse relationship with the pressure, so if the area is decreased the pressure will be increased, so with the pin the balloon will easily blast, simple। तो इस तरह आपने खुद से जो है ना वहां लिखना है, किताबी लाइनें नहीं लिखनी होती, ठीक है। स्टूडेंट होपफुल यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको कि प्रेशर और स्ट्रेस दोनों ही का फॉर्मूला सेम है, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। वो एक एक्स्ट्रा से हमारे पास चीज़ आ जाएगी जो कि एसएलओ बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। #पीस आउट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।